Good evening to all of you. Today we'll discuss about general organic chemistry. और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे वाइटल जो रोल्स है नॉमेनक्लेचर का है, जो 11th और 12th दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो हम आज बात करेंगे कि ऑर्गेनिक में अगर किसी का नेमिंग करनी है, किसी कंपाउंड्स को कैसे लिखते हैं, उसका नेम क्या होगा, उसके बारे में हम आज बात करेंगे, जिसमें है सबसे पहले आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस देख लेते हैं, जिससे हम किसी भी कंपाउंड्स का नेम इजीली एंड कन्वीनियंटली कर सकें। राइट। तो सबसे पहला रूल है, आप क्या करते हो, सबसे पहला हमें लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन की चेन चूज करनी होती है। मींस रूल नंबर 1, चूज लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन कार्बन की जो सबसे बड़ी चेन आपको दिखेगी, उसको हम क्या करेंगे, चूज करेंगे। याद रखना, एक हमने एग्जांपल लिया कार्बन कार्बन की चेन का। सबसे पहली चीज, हम कोई भी चीज का स्टार्टिंग कहां से करते हैं, कॉर्नर कार्बन से करते हैं, और एंड भी कहां से करेंगे, फिनिश भी कहां से करेंगे, कार्बन कार्बन से ही करेंगे। कॉर्नर कार्बन मींस ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो। अगर हम कॉर्नर कार्बन की बात करें तो एक कार्बन ये हो जाएगा जो डायरेक्ट कॉर्नर कार्बन है, ये कार्बन ये हो जाएगा जो कॉर्नर कार्बन है, और एक कार्बन ये है जो कॉर्नर कार्बन है। कॉर्नर कार्बन का क्या मतलब हमने बताया, ऐसा कार्बन जो सिर्फ डायरेक्टली एक कार्बन से कनेक्टेड हो। आप ये देखो, ये कार्बन सिर्फ इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये कार्बन इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये कार्बन इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। बाकी जितने कार्बन हैं वो एक, दो या दो से अधिक कार्बन से कनेक्टेड हैं, उसे हम कॉर्नर कार्बन नहीं कहेंगे। और याद रखना, कॉर्नर कार्बन से ही हम किसी चेन को स्टार्टिंग करते हैं और फिनिश भी कॉर्नर कार्बन पर ही करते हैं। अब हमने पहला रूल बताया, चूज लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन की चेन लेनी है। जहां आपको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन मिले चेन में, आप वो चेन को क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन में आप इंक्लूड करोगे। फॉर एग्जाम्पल 1 यहां से या तो स्टार्ट कर सकते हैं, कॉर्नर कार्बन ये है, मैं स्टार बना देता हूं, आपको आइडिया होगा कौन सा कॉर्नर कार्बन है। या तो हम यहां से यहां स्टार्ट करें, यहां से यहां ले जाएं, यहां से यहां ले जाएं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 है, अगर हम ये चेन लेते हैं, 1 2 3 4 5 है अगर हम ये चेन लेते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 है। हमें सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन की चेन, जब हम यहाँ लेफ्ट टू बॉटम जाते हैं, तो वहां से हमें लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन की चेन मिल रही है। इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेन ये चूज कर लेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। रूल नंबर 1 क्या कहता है, चूज लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। जो कार्बन कार्बन की सबसे बड़ी चेन है, सबसे लंबी चेन है, सबसे पहले आप उसको क्या करोगे, इंक्लूड करोगे, उसको आप मेन चेन में रख लोगे। ये आपका क्या हो जाएगा, जो आपका लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन की चेन मिल रही है, इसको कहेंगे मेन चेन, इसको कहेंगे मेन चेन। बाकी जो आपको अलग से दिख रहे हैं, जो मेन चेन्स में नहीं आए, उनको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। ये हो जाएगा आपका मेन चेन। और इसके अलावा जो आपका ये कार्बन है, ये कार्बन मेन चेन में नहीं आया है, तो इसको क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन या तो ब्रांचिंग। सब्स्टिट्यूशन या तो ब्रांचिंग। हमने क्या कहा, सबसे पहला रूल, चूज लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। सबसे बड़ी कार्बन कार्बन की आप चेन ले लोगे। अगर आपको दो या दो से अधिक जगह सेम नंबर कार्बन की चेन मिल रही है, तो फिर आपकी मर्जी, आप जहां से लेना चाहो उस कार्बन को मेन चेन ले लो। क्योंकि अगर सेम नंबर की चेन मिल सकती है, तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी मेन चेन में रखना चाहते हो। राइट। आई होप पहला रूल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको नॉमेनक्लेचर क्लियरली समझना है, तो सबसे पहले 3-4 जो बेसिक रूल्स हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। हमने उसमें से पहला रूल बताया, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। जो सबसे बड़ी चेन मिलेगी कार्बन कार्बन की, आप सबसे पहले उसको क्या करोगे, मेन चेन में रखोगे। उसके अलावा जितने भी कार्बन होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, आपके सब्स्टिट्यूशन। एक और एग्जांपल लेता हूं। आपके पास ये है, सबसे पहले आप देखो,
हमारे पास कॉर्नर कार्बन कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आप कॉर्नर कार्बन आपको पता होना चाहिए। वन कॉर्नर कार्बन, सिर्फ एक कार्बन एक से ही कनेक्टेड है। दूसरा कॉर्नर कार्बन, ये भी कार्बन सिर्फ इसी से कनेक्टेड है। तीसरा कॉर्नर कार्बन, ये कार्बन सिर्फ इससे कनेक्टेड है। एंड फोर्थ कॉर्नर कार्बन, ये कार्बन सिर्फ इससे कनेक्टेड है, राइट। अब जब हमें कॉर्नर कार्बन मिल गया तो हम क्या करेंगे, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक मूव करेंगे और हम देखेंगे कहाँ हमें सबसे बड़ी चेन मिल रही है कार्बन की। अगर यहाँ से यहाँ चलते हैं तो कितने कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। यहां से अगर हम यहाँ चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 सेमी कार्बन हैं। अगर यहां से हम यहाँ चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमें अभी तक की सबसे बड़ी चेन मिली है। यहां से यहाँ चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहां से यहाँ चलते हैं 1 2 3 4 5, या यहां से यहाँ जाओ 1 2 3 4 5। इट मीन्स आपको सबसे बड़ी जो चेन है वो 8 कार्बन की मिल रही है, और जो आपको सबसे बड़ी चेन मिल रही है वो आपकी मेन चेन हो जाएगी। हमने सबसे पहला काम किया, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन चूज कर लिया। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन की जो चेन है उसको हमने मेन चेन में इंक्लूड कर लिया। ये हो गया आपका मेन चेन। बाकी जो ऐसे कार्बन जो मेन चेन में नहीं आए उनको क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन। तो ये भी एक सब्स्टिट्यूशन या ब्रांचिंग भी बोल सकते हो, सब्स्टिट्यूशन। ये भी एक सब्स्टिट्यूशन। दो आपके पास यहाँ क्या है, सब्स्टिट्यूशन। एक जगह सब्स्टिट्यूशन है एक कार्बन का, वन कार्बन का, और वन जगह सब्स्टिट्यूशन, वन प्लेस में सब्स्टिट्यूशन है टू कार्बन का। क्लियर? ये हमारी मेन चेन हो गई। ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन, दो जगह सब्स्टिट्यूशन है, दो प्लेसेस में सब्स्टिट्यूशन है। वन प्लेसेस में एक कार्बन का है एंड एक प्लेसेस में आपके पास दो कार्बन का सब्स्टिट्यूशन है। आई होप आपको पहला रूल समझ में आ गया होगा। रूल नंबर हम 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 की, जब आप मेन चेन काउंट कर लिए, मेन चेन आपने बना लिया, तो आप क्या करते हो, मेन चेन में नंबरिंग करते हो। नंबरिंग मीन्स नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और सिर्फ नंबरिंग हम मेन चेन की करते हैं। और ऑलवेज याद रखना, नंबरिंग हमेशा कॉर्नर कार्बन से करेंगे और दूसरे कॉर्नर कार्बन तक जाएंगे, और रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आप आगे जाकर पीछे आ जाओ। एक बार आप जहां से चले गए तो फिर आप वहां से उसी रास्ते से आप दूसरी बार वापस नहीं आओगे, याद रखना। तो रूल नंबर 2 क्या है, गिव नंबर 1 टू दैट कॉर्नर कार्बन, गिव नंबर 1 टू दैट कॉर्नर कार्बन, दैट कॉर्नर कार्बन from where substitution is nearest, substitution is nearest। हमने कहा जो मेन चेन है उसमें हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। जो मेन चेन है उसमें हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। और जब हम नंबरिंग करते हैं तो हम इसको ध्यान में रखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन कहां से पास में है। सब्स्टिट्यूशन कहां से पास में, सबसे पहले तो आप रूल नंबर 1 को फॉलो करोगे। रूल नंबर 1 हमने कहा लॉन्गेस्ट चेन। अब 1 2 3 4 5 6 7 इसको भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 इसको भी ले सकते हो, या तो आप 1 2 3 4 5 6 7 यहां से भी जा सकते हो, या तो 1 2 3 4 5 6 7 यहां भी जा सकते हो। हमने कहा अगर सेम नंबर कार्बन की चेन मिल रही है लॉन्गेस्ट चेन, तो आपकी मर्जी, जिस पर आपको जाना है उस पर चले जाओ। हमने सपोज ये हमने मेन चेन में रख लिया, राइट। जब हमने मेन चेन में काउंट कर लिया तो हमारे पास दो कॉर्नर होंगे। एक कॉर्नर हुआ ये मेन चेन का, और एक कॉर्नर हुआ ये मेन चेन का। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करना चाहते हैं, इनको नंबरिंग देना चाहते हैं, नंबर्स देना चाहते हैं कि किसको हम कौन सा नंबर देते हैं। तो हमेशा नंबरिंग फर्स्ट कार्बन, कॉर्नर कार्बन से स्टार्ट करते हैं और नंबर 1 कॉर्नर कार्बन को देंगे। तो या तो नंबर 1 इस कॉर्नर कार्बन को देंगे, या तो नंबर 1 इस कॉर्नर कार्बन को देंगे। तो अगर हमने इसको 1 दिया तो फिर 2 3 4 5 6 7 ऐसा हो जाएगा। अगर इसको 1 दिया तो 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ हो जाएगा। तो याद रखना, हमने क्या कहा, गिव नंबर 1 टू दैट कॉर्नर कार्बन फ्रॉम वेयर सब्स्टिट्यूशन इज नियरेस्ट, जहां से सब्स्टिट्यूशन पास में है, ब्रांचिंग पास में है,
वहीं से हम नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, उसी कॉर्नर से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। आप देखो अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 दूसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूशन आ जाता है। अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 यहां तीसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूशन आ रहा है। ऑल्दो आप देखो यहाँ तीसरे नंबर पर 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ दूसरे नंबर पर एक ही कार्बन का सब्स्टिट्यूशन है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहला प्रेफरेंस देखते हैं, प्रेफर करते हैं उसको कि सब्स्टिट्यूशन पास कहाँ है। तो यहाँ दूसरे नंबर कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ थर्ड नंबर कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन है, इसीलिए नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इसके यहां से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहां से सब्स्टिट्यूशन पास में है, इसलिए नंबर 1 इसको देंगे, नंबर 2 इसको, एंड सो ऑन, फिर हमें कंटिन्यू करते रहेंगे। आई होप रूल नंबर 2 का ए पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है सबको? ओके आपका इसी रूल नंबर 2 का ही बी पार्ट है। इसमें आपको मैं अलग अलग एग्जांपल्स के फॉर्म में समझा रहा हूं। अब आप देखो, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, चूज लॉन्गेस्ट चेन। रूल नंबर 1 को कभी भी आप इग्नोर नहीं करोगे, उसको आपने इग्नोर कर दिया तो फिर गलत ही हो जाएगा सब कुछ। ये आपने लॉन्गेस्ट चेन चूज कर लिया। अब हम देना चाहते हैं इनको नंबरिंग। हम यहां से अगर स्टार्ट करते हैं नंबरिंग, या तो यहां से स्टार्ट करेंगे या तो यहां से स्टार्ट करेंगे। अगर हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 नंबर कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन है। यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 नंबर कार्बन पर ही सब्स्टिट्यूशन है। तो अब हम क्या करें, फिर उसके हिसाब से हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन ज्यादा कहां है। अगर दोनों कॉर्नर से सेम नंबर कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, तो फिर हम देखते हैं कि कार्बन का सब्स्टिट्यूशन कहां ज्यादा है। अगर आप यहां देखो कि 1 2 थर्ड नंबर पर एक कार्बन का सब्स्टिट्यूशन है, यहां लेफ्ट साइड से थर्ड कार्बन पर 1 नंबर का सब्स्टिट्यूशन है। अगर हम राइट से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 थर्ड नंबर पर ही 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूशन है। अब क्योंकि पोजीशन सेम है, तो फिर हम देखते हैं कि कहां सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है। अगर पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन इज सेम फ्रॉम बोथ कॉर्नर, then will give number 1 to that corner carbon from where substitution is more, from where substitution is more। तो यहाँ एक कार्बन का सब्स्टिट्यूशन, यहाँ 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूशन, तो will give number 1 to that corner carbon। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, इफ position of substitution, position of substitution from both corner is same, from both corner is same, then will give number 1 to that corner carbon, to that corner carbon from where substitution is more, substitution is more। उस केस में हम सब्स्टिट्यूशन उस वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हो। यहां भी बात करते तो थर्ड नंबर पर एक कार्बन का सब्स्टिट्यूशन था, यहां बात करते तो थर्ड नंबर पर 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूशन था, बट यहाँ 2 कार्बन का था, यहाँ एक कार्बन का था। पोजीशन क्योंकि सेम थी दोनों साइड से, इसलिए फिर हम क्या प्रेफरेंस करेंगे कि कहां ज्यादा है। पहला प्रेफरेंस हमारा है कहां से पास में है। दूसरा प्रेफरेंस है अगर दोनों जगह से सेम पोजीशन पर आ जाएं, देन हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन कहां ज्यादा है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसको आप आराम से पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा, तो आपको 12th में भी 11th में भी आगे भी आपके काम में आएगा। इसको आप जल्दी के चक्कर में पढ़ोगे फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। याद रखना, इसका थर्ड पार्ट यानी सेकेंड रूल का ही सी पार्ट क्या है, हम सी पार्ट की बात करते हैं। अगर मान लो कुछ ऐसा है, एग्जाम्पल्स के फॉर्म में समझाते हैं।
अब आप देखो, सबसे पहले तो आप लॉन्गेस्ट चेन चूज करोगे, नो डाउट। आपने लॉन्गेस्ट चेन चूज कर लिया। लॉन्गेस्ट चेन चूज कर लिया आपने। अब आप देखो, एक कॉर्नर ये है और एक कॉर्नर ये है। नंबरिंग या तो हम लेफ्ट कॉर्नर से करें या तो राइट कॉर्नर से करें। तो कहां से करेंगे डिपेंड करता है सब कुछ सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पर। तो अगर हम बात करें तो 1 और 2 यानी कि 2 नंबर कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन है। यहां से बात करें तो 1 एंड 2, यहां भी 2 नंबर कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो, जब यहां भी 2 नंबर कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन है, यहां भी 2 नंबर कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन है, तो फिर हम इसी का रूल नंबर बी पार्ट लगाएंगे, रूल नंबर 2 का बी पार्ट, कि कहां सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है। तो अगर आप यहां देखोगे तो 2 नंबर पर एक ही कार्बन का सब्स्टिट्यूशन है, यहां देखोगे तो 2 नंबर पर यहां भी एक ही कार्बन का सब्स्टिट्यूशन है, तो यहां भी सेम है और यहां भी सेम है, सेम नंबर कार्बन का है। तो यहां तक तो हम नहीं बता पा रहे हैं कि राइट साइड से नंबरिंग करें या लेफ्ट साइड से करें। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कार्बन को देखते हैं कि अब नेक्स्ट कार्बन में कहां सब्स्टिट्यूशन पास में है। तो अब आप देखो, यहाँ 2 नंबर तक यहाँ और यहाँ सेम था, तो इसका नेक्स्ट कार्बन इसकी बात करेंगे। ये थर्ड कार्बन पर भी एक कार्बन का सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ थर्ड कार्बन पर किसी का भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। मींस अब हम नंबरिंग कहां से कर देंगे, नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट कर देंगे। रीजन, हमने सेकंड कार्बन तक सेम पोजीशन सेम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन कार्बन हम देख रहे थे, तो अब हम उसके बाद नेक्स्ट कार्बन मूव करते हैं कि नेक्स्ट कार्बन में कहां सब्स्टिट्यूशन आ रहा है। क्लियर है। और अगर मान लो दोनों जगह से फिर सब कुछ सेम आ रहा है और आगे भी फिर नेक्स्ट कार्बन में भी सेम आ रहा है, सब कुछ सेम आ रहा है, तो फिर आप जहां से मर्जी वहां से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इस केस में यहां से हम नंबरिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ आप देखो 1 2 2 तक तो सेम है, 1 2 तक तो सेम है। तो आप थर्ड कार्बन पर देखो, यहाँ एक कार्बन का सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ थर्ड कार्बन पर किसी कार्बन का सब्स्टिट्यूशन नहीं था, इसलिए नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे। तो रूल नंबर 2 में 3 कॉन्सेप्ट है। पहला, तो जहां से सब्स्टिट्यूशन पास में हो पहला प्रेफरेंस उसको देंगे। अगर दोनों जगह से सेम कार्बन पोजीशंस पर है, पोजीशन सेम है सब्स्टिट्यूशन की, तो फिर हम देखते हैं कि कहां सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है। अगर पोजीशन और नंबर्स भी सेम है सब्स्टिट्यूशंस के, तो फिर हम थर्ड कार्बन फिर फोर्थ कार्बन पर मूव करेंगे, नेक्स्ट कार्बन पर उसके कि सब्स्टिट्यूशन कहां पास में आ रहा है फिर। राइट, क्लियर है। तो इसका रूल लिख लेना, इफ सेम number of carbons of substitution, same number of carbon of substitution is present in same position, then we'll see next carbon where substitution is nearest, from where substitution is nearest. अगर सेम नंबर कार्बन पर सिमिलर कार्बन का सब्स्टिट्यूशन है, तो हम नेक्स्ट कार्बन में मूव करते हैं कि कहां सब्स्टिट्यूशन पास है। याद रखना, एग्जांपल्स के थ्रू आप बेटर समझ पाओगे। क्लियर है। रूल नंबर 2 ओवर हो गया। रूल नंबर 1 हमने देखा, पहले चूज लॉन्गेस्ट चेन। दूसरा हम करते हैं नंबरिंग देते हैं। नंबरिंग हम कॉर्नर कार्बन से देते हैं, या तो आप लेफ्ट कॉर्नर यानी कि एक या तो एक कॉर्नर या तो दूसरे कॉर्नर से, सिर्फ एक मेन चेन में 2 ही कॉर्नर होंगे। अब किस कॉर्नर कार्बन से देंगे नंबरिंग, नंबर 1 किसको देंगे, ये डिपेंड करता है सब्स्टिट्यूशन पर। सब्स्टिट्यूशन, पहला सब्स्टिट्यूशन में 3 कॉन्सेप्ट हैं। पहले आप देखते हो कि कहां से नियरेस्ट है। दूसरा, अगर दोनों जगह से सेम नंबर कार्बन पर सेम पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन है, देन आप देखते हो कहां ज्यादा है, और अगर वो भी सेम है तो हम नेक्स्ट कार्बन मूव करते हैं कि कहां सब्स्टिट्यूशन पास में है। राइट, रूल नंबर 2 ओवर हो गया। अब रूल नंबर 3 की बात करते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 करने से पहले आपको मैं कुछ बता दूं
अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन को कहते हैं मेथ, आपने 10th में पढ़ा होगा। दो कार्बन है तो क्या कहते हैं, एथ। तीन कार्बन है जिसको कहते हैं प्रो। चार कार्बन है जिसको कहते हैं ब्यूट, ये ब्यूट है, राइट। अगर 5 कार्बन है तो इसको कहते हैं पेंट। 6 कार्बन है तो इसको कहते हैं हेक्स। 7 कार्बन अगर है, 7 कार्बन की चेन तो इसको कहते हैं हेप्ट। अगर 8 कार्बन की चेन है तो इसको कहते हैं ऑक्ट। 9 कार्बन की चेन है तो कहते हैं नॉन। और 10 कार्बन की चेन है तो इसको हम डेट कहते हैं। ये नंबर्स हैं कार्बन्स के कि कितने कार्बन है। अगर एक कार्बन है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 है 8 ऑक्ट, 9 एंड नॉन एंड 10 आपका क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हम रूल नंबर 3 की बात करते हैं। इन्हीं की बेसिस पर हम रूल्स की बात करेंगे। रूल्स नंबर 3 क्या है। हमने आपको कहा कोई भी चेन है, सपोज ये चेन है, यहाँ एक सब्स्टिट्यूशन है। ये जो आपकी चेन है, मेन चेन ये हो गई मेन चेन, और इसको क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन या ब्रांचिंग। सब्स्टिट्यूशन और ब्रांचिंग। तो याद रखो, जब हम राइट करते हैं, नॉमेनक्लेचर लिखते हैं, इसका नेम लिखते हैं, नामकरण करते हैं, तो हमेशा पहले हम सब्स्टिट्यूशन को लिखते हैं, उसके बाद मेन चेन लिखते हैं। तो राइट, रूल नंबर 3 क्या होता है, राइट सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट, यार सब्स्टिट्यूशन राइट फर्स्ट। पहले हम किसको ऐड लिखते हैं, सब्स्टिट्यूशन को, एंड ऐड बाई एल इन सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या लगा देते हैं, बाई एल लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक कार्बन का सब्स्टिट्यूशन है तो एक कार्बन को कहेंगे मेथ, और इसमें आप क्या लगा दोगे, बाई एल, तो क्या बन जाएगा, मिथाइल। अगर मान लो दो कार्बन का चेन है तो आप कहोगे दो कार्बन को एथ, और इसमें आप क्या लगा दोगे, बाई एल, क्या बन जाएगा, इथाइल। अगर 3 कार्बन की चेन है तो 3 चार कार्बन को कहोगे आप प्रोप, और इसमें आप क्या लगा दोगे, बाई एल, तो क्या बन गया आपका, प्रोपाइल। मीन्स जब कभी भी कोई कार्बन सब्स्टिट्यूशंस के फॉर्म में है तो उसमें हमेशा हम बाई एल का यूज करते हैं। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल एंड सो ऑन। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया। सब्स्टिट्यूशन राइट फर्स्ट एंड एड बाई एल इन सब्स्टिट्यूशन, देन राइट मेन चेन, देन राइट मेन चेन। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर इसमें 2, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है, या अगर आप पहले देखो कोई सब्स्टिट्यूशन है, नंबरिंग आप ऑब्वियस यहां से करोगे क्योंकि यहां से पास में पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन 1 2 3 4 5। आप देखो सब्स्टिट्यूशन किस नंबर कार्बन पर लगा है ये भी बताना जरूरी है। 1 2 नंबर कार्बन पर मेन जो चेन है उसमें जो सेकंड कार्बन है उस पर लगा हुआ है सब्स्टिट्यूशन। तो आप जब कभी भी सब्स्टिट्यूशन लिखते हो तो हमेशा उसकी चेन का नंबर बताते हो कि मेन चेन में किस नंबर कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है। तो आप हमेशा सब्स्टिट्यूशन नंबरिंग के साथ लिखते हो। सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज राइट्स विद नंबर, विद नंबर। अगर वो दूसरे कार्बन पर है तो 2 मिथाइल, एक कार्बन का है तो मिथाइल, और दूसरे नंबर कार्बन पर है तो आप क्या लिखोगे, 2 मिथाइल। तीसरे पर होता तो 3 मिथाइल एंड सो ऑन। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन, मान लो एक यहां भी सब्स्टिट्यूशन, एक ही कार्बन, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन किसी भी कंपाउंड में आ रहा है
और वो सिमिलर है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? डाई, ट्राई, टेट्रा, एटसेट्रा। अगर यहां भी देखो सेकंड नंबर कार्बन पर एक कार्बन का सब्स्टिट्यूशन, यहां देखो थर्ड नंबर कार्बन पर भी सेम नंबर कार्बन का सब्स्टिट्यूशन, यानी एक कार्बन का सब्स्टिट्यूशन। तो मिथाइल का दो जगह सब्स्टिट्यूशन है, एक 2 नंबर पर और एक 3 नंबर पर। तो आप क्या करोगे? जिस जिस नंबर पर सब्स्टिट्यूशन है पहले तो आप वो नंबर लिखोगे, और उसके बाद क्योंकि दो है इसलिए दो के लिए आप क्या यूज करोगे? डाई यूज करोगे। 3 के लिए क्या यूज करोगे? ट्राई यूज करोगे। 4 के लिए क्या यूज करोगे? टेट्रा यूज करोगे। मीन्स if similar substitution if similar substitution is repeated in same compound, then we use, अगर दो बार रिपीट हो रहा है 2 for die, 3 for try, 4 for tetra, 5 for penta, 6 for hexa, 7 for hepta and so on. क्लियर है? एग्जाम्पल्स आपने यही देखा। मान लो यहां एक कार्बन है और यहां एक कार्बन, 1 2 3 4 5। तो आप क्या यूज करोगे वर्ड? कहां कहां सब्स्टिट्यूशन है? 2 नंबर कार्बन पर, 3 नंबर कार्बन पर सेम सब्स्टिट्यूशन है, तो आप क्या लिखोगे इसको? आप लिखोगे 2,3, और दो बार है तो दो बार पहला लेटर हमेशा कैपिटल, तो डाई मिथाइल। दोनों बार मिथाइल का है तो क्या लिखोगे? डाई मिथाइल। अगर 3 बार होता तो ट्राई मिथाइल, 4 बार होता तो टेट्रा मिथाइल, 5 टाइम्स होता तो पेंटा मिथाइल एंड सो ऑन। राइट। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशंस आर प्रेजेंट इन सेम कंपाउंड्स, इफ different type of substitution is present on same compound, then substitution writes according to alphabet order, according to alphabetical order। अगर मान लो दो या दो से अधिक तरह के सब्स्टिट्यूशंस आपके सेम कंपाउंड्स में प्रेजेंट हैं, तो आप पहले कौन सा सब्स्टिट्यूशन लिखोगे वो डिपेंड करेगा कि ABCD में पहले कौन आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूशन है, तो याद रखो नंबरिंग तो आप यहीं से करोगे। रीजन सब्स्टिट्यूशन यहाँ से पास में है, आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ले लिया, यहाँ से दूसरे नंबर कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ तीसरे नंबर कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन है, तो ऑब्वियस नंबरिंग आपकी यहाँ से होगी, नो डाउट। 3 4 5 6। बट आप देखो 2 नंबर पर मिथाइल है और 4 नंबर पर क्योंकि 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूशन है जिसको हम क्या कहेंगे? इथाइल। तो ABCD में E पहले आता है, M बाद में आता है, तो इसका जब आप नॉमेनक्लेचर लिखोगे, इसके नॉमेनक्लेचर में आप क्या बोलोगे? 4 इथाइल, पहले E आता है इसलिए 4 इथाइल, फिर 2 मिथाइल आएगा। पहले 2 मिथाइल 4 इथाइल नहीं आएगा, 4 इथाइल 2 मिथाइल आएगा। ये आपका सब्स्टिट्यूशन लिखने का तरीका है। अभी इसका पूरा नेम नहीं है डियर, ये अब हम सब्स्टिट्यूशन की भी बात कर रहे हैं। राइट। आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन का समझ में आ गया होगा, सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ओके। हमने कहा अगर मान लो
दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन, डिफरेंट टाइप्स के सब्स्टिट्यूशन एक ही कंपाउंड में आ जाए, तो पहले आप किसको लिखोगे? आप डिपेंड करता है एबीसीडी में जो पहले आएगा उसको आप पहले लिखोगे, चाहे वो किसी भी नंबर कार्बन पर हो, फर्क नहीं पड़ता, और उसके ऑब्वियस नंबर्स के साथ लिखोगे। अगर सेम सब्स्टिट्यूशन रिपीट हो रहे हैं, तो अगर 2 बार रिपीट हुए हैं तो डाई, 3 बार रिपीट हुए हैं तो ट्राई, 4 बार रिपीट है तो टेट्रा, उनकी नंबर के साथ है कहां कहां रिपीट हुए हैं। राइट, क्लियर है? अब कुछ मेन चेन का भी रूल्स बता दें। अगर आपने अगर आपने मेन चेन अगर आपने मेन चेन लिखोगे, जब आप सब्स्टिट्यूशन के बाद ऑब्वियस है क्या आएगा? मेन चेन। तो अगर सभी कार्बन सिंगल बॉन्डेड, आपको पता है एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। अगर सभी कार्बन इस तरह से, तो इसके लास्ट में ए एन ई लगा देते हैं। 10th में हमने पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो आप ये समझ जाओ, अगर सभी कार्बन 4 अलग अलग लोगों से जुड़े हैं, मींस ए एन ई लास्ट में लगा देंगे। अगर मेन चेन में, याद रखना, एड ए एन ई इन लास्ट, इन सफिक्स, इन मेन चेन during writing, during writing main chain, main chain। एक सेकंड डियर, इसको थोड़ा सा हम बेटर वे पर लिख सकते हैं। वो अब देखो, हमने कहा इफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इज सिंगल, देन एड ए एन ई इन सब, ए एन ई इन मेन चेन इन सफिक्स। सफिक्स समझते हो, जो लास्ट में लिखा जाता है, ऐड किया जाता है। अगर सभी कार्बन सिंगल बॉन्डेड हैं तो क्या करोगे आप? ए एन ई लगा दोगे मेन चेन के सफिक्स में। इफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इज डबल, चाहे एक ही क्यों ना हो, एक हो दो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मिनिमम एक भी हो गया, देन एड ई एन ई इन मेन चेन इन सफिक्स, एंड इफ कार्बन कार्बन bond is triple, then add y and e in main chain, in suffix। याद रखना, अभी हम ई एन ई और बाई एन ई की बात नहीं करेंगे, डबल और ट्रिपल, हम वो नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे ए एन ई। राइट, तो अगर मान लो कार्बन कार्बन सभी सिंगल हैं, ये आपका सब्स्टिट्यूशन है। अब क्योंकि सब्स्टिट्यूशन दोनों जगह से सेम नंबर कार्बन पर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपने मेन चेन बना लिया, और सेम नंबर कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, जहां से आपकी मर्जी वहां से आप नंबरिंग कर दो, 3 4 5। किस नंबर कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है? 3 नंबर कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन लगा है, तो थर्ड कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन लगाया तो आपने पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन बना लिया, दूसरा आपने नंबरिंग कर दिया, तीसरा रूल आपको हमने बताया, आप सब्स्टिट्यूशन को लिखते हो विद नंबरिंग। 3 नंबर कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन है तो आप क्या लिखोगे? 3, और पहला लेटर कैपिटल, एक कार्बन का है तो मेथ, और सब्स्टिट्यूशन में लगा देते हैं वाई तो क्या बन जाता है? मिथाइल। और फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे? मेन चेन। जब आपने सब्स्टिट्यूशन पूरा लिख दिया तो आप क्या लिखोगे? मेन चेन लिखोगे। और जब आप मेन चेन लिखोगे तो मेन चेन में क्या आ जाएगा? कितने कार्बन है? 5 कार्बन, तो आप मेन चेन में लिखोगे पेंट, और क्योंकि सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हैं तो क्या लगा दोगे आप? ए एन ई।
तो क्या बन गया 3 मिथाइल पेंटेन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर्स की, तो आपको पता है लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले चूज करोगे। लॉन्गेस्ट चेन आपने चूज कर लिया। जब लॉन्गेस्ट चेन आपने चूज कर लिया तो नंबरिंग यहां से करेंगे, क्योंकि यहाँ 3rd नंबर कार्बन पर है, यहाँ 2nd नंबर कार्बन पर है। 1 2 3 4 5। 2 नंबर पर है मिथाइल, 3 नंबर पर है मिथाइल। 2 जगह सब्स्टिट्यूशन है, और दोनों जगह सब्स्टिट्यूशन क्या है, सेम कार्बन का है। तो आप क्या करो, रिपीट हो रहा है तो आप क्या लिखोगे, रिपीटेड वर्जन के लिए हम डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज करते हैं, आपको पता है। तो पहले आप लिख लो किसका किसका सब्स्टिट्यूशन है, किसका किसका सब्स्टिट्यूशन है, मिथाइल का सब्स्टिट्यूशन है। सिर्फ मिथाइल का है, कहां कहां है वो लिख लो। 2 नंबर पर है और 3 नंबर पर है। अब हम इसका नाम लिखते हैं 2,3 डाई। दो बार आ गए सेम चीजें, तो डाई एक ही कार्बन का सब्स्टिट्यूशन है तो मिथाइल। कितने कार्बन है, 5, तो 5 को कहते हैं पेन। और क्योंकि सभी कार्बन सिंगल बॉन्डेड हैं, इसीलिए क्या लगा दोगे आप, ANE लगा दोगे। तो क्या बन गया आपका 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। क्लियर है, आई थिंक यहां तक समझ में आ गया। अब आप एक चीज देखो, अगर एक कार्बन मैक्सिमम बनाता है 4 बॉन्ड और मिनिमम भी बनाएगा 4 बॉन्ड, यानी 4 बॉन्ड से ना तो एक ज्यादा और ना ही एक कम। अगर हमने यहाँ देखा कार्बन, यहाँ सिर्फ ये कार्बन की बात करें तो सिर्फ एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली आप 3 हाइड्रोजन लगा दोगे। अगर हम यहाँ की बात करें, एक 2 बॉन्ड बना हुआ है तो अभी 2 बॉन्ड की जरूरत है टोटल, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है, तो आपने यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा दिया। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो 3 बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3 बॉन्ड, इसीलिए यहाँ एक बॉन्ड और बनेगा। अगर हम यहाँ की बात करें तो 2 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 बॉन्ड बनेगा। और यहाँ की बात करें एक बॉन्ड ही बना हुआ है अभी, तो क्या बन जाएगा, 3 बॉन्ड बन जाएगा। अगर हम यहाँ देखें, एक बॉन्ड बना है तो यहाँ हो जाएगा 3 बॉन्ड। यहाँ 1 और 2 बॉन्ड बन चुके हैं तो हो जाएगा 2 बॉन्ड। 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं तो 1 बॉन्ड। 1 2 3 ऑलरेडी बॉन्ड बन चुका है तो 1 बॉन्ड। और यहाँ सिर्फ 1 बॉन्ड बना हुआ है तो क्या बन जाएगा, 3 बॉन्ड और बन जाएगा। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट किसी तरह से? नेक्स्ट एक दो क्वेश्चंस करते हैं। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस भी कराएंगे, ठीक है। आज हम रूल्स बेसिकली बता रहे हैं, रूल्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन थोड़े बहुत हैं वो करा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में इसकी नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस। अब आप देखो, अगर मान लो अभी एक रूल और बचा है इसका, तो इस एक रूल एक क्वेश्चंस करने के बाद वो कर लेंगे, और एल्केन के फिर रूल्स खत्म, उसके बाद प्रैक्टिस बचेगी। कोई ऐसा कंपाउंड है, सबसे पहले आप क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन चूज करो। लॉन्गेस्ट चेन आपको 1 2 3 4 5 6 यहां से भी जा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 यहां से भी जा सकते हो, या 1 2 3 4 5 6 यहां से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब सेम नंबर कार्बन आए तो जहां से आपकी मर्जी वहां से आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देखो, आपका नंबरिंग कहां से करोगे आप, या तो आप नंबरिंग यहां से करो, या तो नंबरिंग आप यहां से करो। अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन कहां से पास में, सबसे पहला प्रेफरेंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहां से पास में। तो यहां देखोगे तो 1 2 3 नंबर पर सब्स्टिट्यूशन है। अब कितने कार्बन का सब्स्टिट्यूशन है मैटर नहीं करता, यहाँ देखो 1 2 नंबर का ही सब्स्टिट्यूशन है, तो सब्स्टिट्यूशन पास हमें यहां से है, इसलिए नंबरिंग भी हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। इतना क्लियर है। अब हमने नंबरिंग यहां से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन कहां और कितने कार्बन का है। आप देखो 4 नंबर कार्बन पर 2 कार्बन का, 3 नंबर कार्बन पर 2 कार्बन का, यानी कि एथाइल का 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं। तो इथाइल की सब्स्टिट्यूशन 2 जगह है,
तो क्या क्या सब्स्टिट्यूशन है पहले आप वो लिख लिया करो, ताकि आपको जब आप नॉमेनक्लेचर करो तो समस्या ना हो, और किस किस नंबर पर है वो देखो। इथाइल का सब्स्टिट्यूशन है 3 नंबर पर और एक 4 नंबर पर, तो 3 नंबर पर एंड 4 नंबर पर। बात करें मिथाइल का, एक कार्बन का सब्स्टिट्यूशन कहां कहां है? एक कार्बन का सब्स्टिट्यूशन है आपका 2 नंबर कार्बन पर, 3 नंबर कार्बन पर और 4 नंबर कार्बन पर। यानी कि एक कार्बन को क्या कहेंगे? मिथाइल। तो मिथाइल का सब्स्टिट्यूशन कहां कहां है? 2 नंबर पर, 3 नंबर पर एंड 4 नंबर कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन है मिथाइल का, राइट। जब इथाइल का 3 एंड 4 पर है, मिथाइल का 2, 3, 4 पर है। अब आपने 3 चीजें कर ली, 2 चीजें सॉरी। पहली चीज मेन चेन चूज कर लिया, दूसरी चीज आपने नंबरिंग कर ली। अब तीसरा क्या रह गया है? आपको क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन को पहले लिखना है। सब्स्टिट्यूशन हमने बताया, जब आप पहले लिखते हो तो एबीसीडी में जो पहले आता है उसको लिखते हो। इथाइल में ई है, मिथाइल में एम है, तो पहले आप इथाइल लिखोगे, और इथाइल कहां कहां है वो देखो। 3, 4 और 2 है, तो 2 के लिए क्या यूज करोगे? डाई इथाइल। उसके बाद मिथाइल कहां कहां है? 2, 3, 4, 2, 3, 4 और 3 बार यूज हो रहा है, इसलिए क्या यूज करेंगे? ट्राई। और क्या वर्ड यूज करेंगे? एक कार्बन का है तो मिथाइल। अब हो गया, आपने सब्स्टिट्यूशन लिख लिया। सब्स्टिट्यूशन लिखने के बाद आप क्या करते हो? मेन चेन लिखते हो। मेन चेन कितने कार्बन की है? 6 कार्बन की। 6 कार्बन को क्या कहते हैं? हेक्स। और क्योंकि सभी कार्बन सिंगल बॉन्डेड हैं, तो क्या हो जाएगा? ANE ऐड हो जाएगा और बन जाएगा आपका हेक्सेन। क्लियर है यहां तक? तो ये नॉमेनक्लेचर आपका इसका कंप्लीट हो गया। अब हम एक रूल बता देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे, राइट। सबको समझ में आ रहा है? ये एक कार्बन बॉन्ड बनाया हुआ है तो ये 3 और जुड़ जाएंगे। यहाँ 1, 2, 3 बनाया हुआ है तो एक जुड़ जाएगा। यहाँ 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ है, कोई जरूरत नहीं है किसी हाइड्रोजन की। 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी बनाया हुआ है, कोई जरूरत नहीं है। 1, 2 है तो यहाँ 2 और यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा? 3 बन जाएगा। क्लियर है? चलो, ये आपका एक हमने प्रैक्टिस करा दिया। एक मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स ही बचा हुआ है, एल्केन का ही, सिंगल बॉन्डेड का ही। इसको आप ट्रिपल स्टार, 4 स्टार जो देना चाहो वो दे सकते हो। अब आप देखो, सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन चूज करो। जब आप लॉन्गेस्ट चेन चूज करते हो तो आप देखोगे एक कॉर्नर कार्बन ये है, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है। आप लॉन्गेस्ट चेन चूज करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3। 7 कार्बन की जो चेन है, हमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है। ये आपने क्या कर दिया? 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आपने चूज कर लिया। जब आपने 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन चूज कर लिया तो अब क्या होगा? आप नंबरिंग करोगे। नंबरिंग कहां से करें? आप देखो 1, 2, 3, 4। अगर हम यहां से करते हैं तो 4 नंबर कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन आ रहा है। अगर हम यहां से करते हैं 1, 2, 3, 4, यहां भी 4 नंबर कार्बन पर ही सब्स्टिट्यूशन आ रहा है। तो आप बाकी, अब आप जब सेम नंबर कार्बन पर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, सेम नंबर पर है। जहां से मर्जी आप वहां से नंबरिंग कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहां तक तो आपका सब कुछ सेम ही था, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन कहां है? 4 नंबर कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन। बट ये जो सब्स्टिट्यूशन है तो 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूशन है टोटल। बट अगर आप जाओगे तो कहीं 2 ही साइड जा सकते हो, या तो आप यहां जाओगे तो ये 2 कार्बन आएंगे, एक कार्बन छूट जाएगा,
अगर आपने ये कार्बन नहीं लिया, आप अगर यहां से स्टार्ट करते हो तो आपका ये हो जाएगा, यानी ये कार्बन छूट गया। आप देखो सब्स्टिट्यूशन में भी एक सब्स्टिट्यूशन आ रहा है। आप सब्स्टिट्यूशन में जो सब्स्टिट्यूशन आपको मिल रहा है उसमें भी एक ऐसा कार्बन बच रहा है जो आपको सब्स्टिट्यूशन में नहीं आ पा रहा है, यानी सब्स्टिट्यूशन में भी एक सब्स्टिट्यूशन आ रहा है। तो ये केस होता है सब्स्टिट्यूशन इन सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन इन सब्स्टिट्यूशन। देखो आप अभी तक जो कर रहे थे तो आपको ये दो कार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन सब्स्टिट्यूशन, एक दो कार्बन का मिल रहा था, दो कार्बन का मिल रहा था, एक कार्बन का मिल रहा था। यहां आप देखोगे तो सब्स्टिट्यूशन तो टोटल 3 कार्बन के हैं, बट अगर आप वहां जाना चाहते हो तो वहां आप दो ही जगह पहुंच सकते हो एक बारी में, और रिवर्सिबल प्रोसेस होता नहीं कि आप एक बार यहां से जाकर फिर से वापस आ जाओ। यानी एक यहाँ सब्स्टिट्यूशन में भी सब्स्टिट्यूशन है। तो जब कभी भी ऐसा कोई केस आ जाए तो आप इसका कैसे नॉमेनक्लेचर लिखते हो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो याद रखना, पहले आप देखो सब मेन चेन आपकी ये हो गई मेन चेन, और ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन। और इस सब्स्टिट्यूशन चाहे आप ये वाली ले लो चाहे आप ये ले लो, और सब्स्टिट्यूशन में भी एक सब्स्टिट्यूशन आ गया है। तो आप देखो पहले सब्स्टिट्यूशन किस नंबर कार्बन पर है। आपने कहा सर 4 नंबर कार्बन पर, तो आपने 4 लिख लिया। उसके बाद आपने ब्रैकेट कर दिया क्लोज, ब्रैकेट क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ये कौन से नंबर कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूशन है आप वो देखो, यानी अब सब्स्टिट्यूशन में भी नंबरिंग कर लो डियर। तो 1,2, तो 1 नंबर कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन जो है उसमें एक कार्बन का सब्स्टिट्यूशन है। तो आप क्या लिखोगे, अगर ये नहीं होता, मान लो ये नहीं होता, तो आप क्या लिखते डायरेक्ट, 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूशन है तो आप क्या लिख देते, इथाइल, राइट, 4 इथाइल लिख देते। बट अब क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में भी सब्स्टिट्यूशन है, इसीलिए आप क्या करोगे, 4 इथाइल तो आप लिखोगे ही, बट एक ब्रैकेट बनाओगे और ब्रैकेट में उस कौन से कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूशन लगा है वो लिखोगे। तो 1 नंबर कार्बन पर लगा हुआ है, और कितने कार्बन का है सब्स्टिट्यूशन, तो आप कहोगे सर तो एक कार्बन का है, तो 1 मिथाइल, और बाकी ये इथाइल आपका हो ही जाएगा। और ये ब्रैकेट क्लोज, ये आपने इसका पूरा लिख लिया। और फिर आगे क्या लिख लोगे, हेप्टेन, क्या हो गया, हेप्टेन। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और करते हैं, सब्स्टिट्यूशन इन सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। अब आप देखो, ये हमारे पास एक कोई कंपाउंड है, राइट। अब आप इसमें थोड़ा सा बड़ा है, अब आप सबसे बड़ी चेन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको आप एक छोटा कर दो ताकि आप इसको ले सको, ठीक है। आप इतने भी कर लो ताकि थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी बन जाए और थोड़ा सा आपको समझ में भी आ जाए। यहाँ देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ देखोगे तो 9 कार्बन की चेन है। तो आपने सबसे ज्यादा बड़ी चेन आपको मिली 10 कार्बन की, तो आपने क्या किया, 10 कार्बन की चेन ले ली। और ये 10 कार्बन की चेन लेने के बाद आपने ये मेन चेन बना दिया।
अब क्या करोगे, रूल नंबर 2, लॉन्गेस्ट चेन आपने रूल नंबर 1 से चूज कर लिया। रूल नंबर 2 है आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। नंबरिंग या तो हम यहां से करें या तो यहां से करें। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, चाहे जितने भी कार्बन का सब्स्टिट्यूशन क्यों ना हो, बट जहां से पहले पास में आएगा वहीं से नंबरिंग करोगे। तो 1 2 3 4 नंबर पर है, वहां 5 नंबर पर आ रहा था, तो अब यह हम यहां से नंबरिंग कर लेंगे। ये हो गया 10। अब आप देखोगे कहां कहां सब्स्टिट्यूशन है। 4 नंबर कार्बन पर एक कार्बन का सब्स्टिट्यूशन है, 5th नंबर कार्बन पर एक कार्बन का सब्स्टिट्यूशन है। यहां तक तो दिक्कत नहीं है, समस्या है यहां 6 नंबर कार्बन पर आप जाओगे तो कहीं से भी जाओगे तो 3 कार्बन का ही मेन चेन सब्स्टिट्यूशन बन पाएगा। बाकी जो आएंगे वो सब्स्टिट्यूशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे। बाकी जो आएंगे वो क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे। तो इस केस में आप क्या करोगे, बेसिकली आप इसको कर दो, अदरवाइज ऐसा कर दो, अदरवाइज फिर आप इसको भी ले सकते हो। तो अब आप देखो, आप कहीं भी जाओ 3 नंबर का मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन आ रहा है। तो अब आप देखो कितने कार्बन के कहां सब्स्टिट्यूशन है, फिर सब्स्टिट्यूशन इन सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। मिथाइल का सब्स्टिट्यूशन है 4 नंबर कार्बन पर, मिथाइल का सब्स्टिट्यूशन है 5 नंबर कार्बन पर, और ये कितने कार्बन का है, 1 2 3, यानी कि प्रोपाइल, ये तो इसके अंदर के सब्स्टिट्यूशन है ना। तो आप तो देखोगे कि मेन सब्स्टिट्यूशन कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। तो हमारे पास किस किस चीज का सब्स्टिट्यूशन है वो देखो। प्रोपाइल 6 नंबर पर, इसमें भी और भी सब्स्टिट्यूशन है याद रखना। मिथाइल 4 और 5 नंबर पर। एबीसीडी में पहले कौन आता है, एम या पी। तो पहले आपका आता है एम, तो सबसे पहले आप किसको लिखोगे, मिथाइल को लिखोगे। जब आप मिथाइल को लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, 4, 5, 2 मिथाइल हैं तो क्या लिख दिया आपने, डाई मिथाइल। 4, 5 डाई मिथाइल। उसके बाद आप लिखोगे 6। अब क्योंकि यहां सब्स्टिट्यूशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन है, अगर ये तीनों चीजें ना हो, अगर ये ना होता तो आप डायरेक्ट क्या लिखते, 6 लिखते प्रोपाइल, हाँ है ना। अगर ये सारी चीजें ना होती तो आप डायरेक्ट क्या लिखते, 6 प्रोपाइल लिख देते और उसके बाद आप मेन चेन लिख देते। बट इस बार थोड़ी सी कंडीशंस नॉर्मल नहीं है, एब नॉर्मल है। यानी आपके पास यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, मींस सब्स्टिट्यूशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन है। और जब सब्स्टिट्यूशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन हो तो आप ब्रैकेट बनाते हो। कौन से नंबर पर है, पहले आपने ये देख लिया 6 नंबर पर। अब ब्रैकेट, ब्रैकेट में आप देखो इसको, आप अब नंबरिंग दे दो 1 2 3, जहां से स्टार्ट होगा वहीं से नंबरिंग करोगे। 1 नंबर पर एक कार्बन का सब्स्टिट्यूशन, 2 नंबर पर यहां और 2 नंबर पर यहां, तो क्या लिखोगे 1, 2, अगेन 2, 2 बार 2 में रिपीटेड है, क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल। और उसके बाद 3 कार्बन को क्या कहेंगे, प्रोपाइल। ये हो गया आपका ब्रैकेट क्लोज्ड, ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद आप क्या लिखोगे, डेकेन। उसके बाद ये आपने इसका लिख लिया। मींस जब कभी भी सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूशन होगा तो आप ब्रैकेट लगा करके, ब्रैकेट लगा करके आप क्या करोगे, ये सब्स्टिट्यूशन के अंदर की चीजें आपको लिखनी होती हैं, याद रखना विद नंबरिंग। उस केस में आप सब्स्टिट्यूशन को भी नंबरिंग देते हो। क्लियर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 हमने इससे रिलेटेड करा दिए। नेक्स्ट क्लास में बाकी हम सब प्रैक्टिस करेंगे, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप आप सभी को इतना क्लियर है, रूल्स क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ठीक है, बाय बाय।